Hello and welcome to our channel OptiGrow Financials. First of all, I would like to greet everyone जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं. So friends, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हमारा ये चैनल है OptiGrow Financials, ये बेसिकली चैनल आपको प्रोवाइड क्या कराता है. तो ये जो हमारा चैनल ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके जर्नी में हेल्प करता है. लर्निंग एंड ट्रेडिंग जर्नी जो आप सीखते हैं उसमें हमारा चैनल प्लेटफॉर्म जो है वो आपको हेल्प करता है टू लर्न एंड हैव सम गाइडलाइन ऑफ स्टॉक मार्केट. ईदर आप ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टिंग करते हो, दिस प्लेटफॉर्म इज़ ओनली फॉर यू. अगर आप इससे सीखेंगे तो बिलीव मी आपका एक फंडामेंटल इतना क्लियर और इतना स्ट्रांग हो जाएगा. ऑन दैट बेसिस यू कैन स्टे इन द मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो हमारा टॉपिक है, आज मैं आपको एक डेमिस्टिफाई द वर्ल्ड ऑफ फिनांस में लेकर जाने वाली हूँ. बिकॉज आज हम लोग डाइव इन करने वाले हैं फॉर द टॉपिक ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग. यस फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग में, एंड दिस इज़ अ पार्ट वन. ये हमारा सबसे पहला पार्ट वन है जिसमें आपको मैं अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में बेसिक्स जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में होते हैं, जो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए. एंड वेदर आप न्यू हो मार्केट के लिए या आप रिफ़्रेश करना चाहते हैं अपने नॉलेज को, दैट मैं वापस से जान लूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या, उन दोनों पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ये वीडियो है. सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो सकें. एंड इसका जो नेक्स्ट डिफिनेशंस है उनके डिटेल्स वीडियो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पोस्ट करूँगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन रेज होगा कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक, तो ज़रूरी है कि ये बेसिक तो हम बात करेंगे ही, बट बेसिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंस आई गेस. कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बेसिक नॉलेज है और अगर आपको पता है कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज फाउंडेशन से ही लोग आकलन कर पाते हैं इस चीज़ का कि हाँ इसमें कितना दम है, ये कितना स्ट्रॉन्ग आपके बेस को बनाएगा. तो बेसिक्स बट इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग आज हम लोग अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा दैट व्हाई इट इज़ वैल्यूएबल. अगर मैं आपसे बोलूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग ये जो टर्म मैंने यूज़ किया ये वैल्यूएबल क्यों है. सो फ्रेंड्स, सबसे द मेन एंड द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल चीज़ इन ऑप्शन ट्रेडिंग आई गेस वो ये है कि आपको शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट जनरेशन देता है. एग्जैक्टली ये आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में एक ह्यूज प्रॉफिट प्रोवाइड कराता है. बट हाँ, एज वी नो कि जहाँ देर इज़ ऑलवेज गुड 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 बट देर इज़ बैड ऑल्सो, तो प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं जो हम लोग अपनी इस वीडियो में सब कुछ के बारे में बात करेंगे. सो द फर्स्ट थिंग वाई इट इज़ वैल्यूएबल, इसके बारे में जानकारी लेना क्यों ज़रूरी है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे परफॉर्म करता है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये सब कुछ हमने अपनी इस वीडियो में डाला है. एंड सो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे. सो जैसा मैंने बताया दैट व्हाई इट इज़ वैल्यूएबल, तो वापस से रिपीट कर देती हूँ, ये आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में अच्छा प्रॉफिट प्रोवाइड कराता है. सो अब देखते हैं ये कैसे मूव ऑन करता है. सो लेट अस टेक अ लुक नाउ फॉर मूव अहेड द वीडियो, जिसमें सबसे पहली बात आती है इसका डिफिनेशन. तो अगर मैं आपसे बात करूँ डिफिनेशन की ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो लेट्स स्टार्ट विद द फंडामेंटल. सबसे पहला होगा व्हाट आर ऑप्शंस. ओके, सो वेल इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस के वे में अगर मैं बात करूँ तो एन ऑप्शन इज़ अ फाइनेंशियल डेरिवेटिव. ये एक आपका फाइनेंशियल डेरिवेटिव है जो कॉन्ट्रैक्ट आपको देता है, आपको राइट देता है होल्ड करने के लिए अपने स्टॉक को. बट ऑब्लिगेशंस आर ऑल्सो कि आप बाय और सेल कर सकते हो. ये होल्ड करने की कैपेसिटी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोवाइड कराती है. सो अब बात आती है दैट कॉल वर्सेस पुट ऑप्शन. तो यहाँ जो आप देख पा रहे हैं, अगर मैं बात करूँ ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो यहाँ पे दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं. एक ऑप्शन होता है कॉल एंड नेक्स्ट वन इज़ पुट. तो अगर मैं कॉल की बात करूँ तो कॉल में क्या होता है, आपको एक ऑप्शन मिलता है कि एक अंडरलाइंग असेट जो है उसको आपको होल्ड करने का, मीन कि आप उसको कॉल को बाई करते हो
एंड आपको पावर होती है। कॉल इज़ द ऑप्शन जहाँ पे आपको बाई करने की पावर होती है, अपने स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हो कॉल में। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट पुट, तो वो आपको पावर देता है टू सेल, मतलब आपको होल्डिंग राइट मिलता है टू सेल द स्टॉक। अब इसके बारे में डिटेल्ड हम लोग जानेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में। इससे पहले आप लोग ये जानिए दैट व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस एंड एक्सपायरेशन डेट। अगर मैं बात करूँ स्ट्राइक प्राइस की, तो जैसा मैंने बताया दैट अंडरलाइंग असेट, मतलब अभी मार्केट में जो करंट प्राइस, जिस प्राइस में आपने अपने स्टॉक को परचेज किया है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्राइक प्राइस। एंड क्योंकि हर किसी भी स्टॉक का कुछ ना कुछ एक्सपायरेशन डेट होता है, इधर इफ़ इट्स ऑफ अ वीक और मंथ, तो उसका एक्सपायरेशन डेट होता है जिस दिन उस पर्टिकुलर स्टॉक की मैच्योरिटी हो जाती है। एंड स्ट्राइक प्राइस जब आपने उस पर्टिकुलर असेट को परचेज किया या बाय या सेल किसी भी ऑप्शन के लिए, एंड एक्सपायरेशन डेट आप वेट करते हो उस पर्टिकुलर टाइम तक का, इधर आपने अगर अपना कॉल में लिया है या पुट में लिया है, उसी के अकॉर्डिंगली यू विल जनरेट योर पोटेंशियल प्रॉफिट। एक्सपायरेशन डेट एंड स्ट्राइक प्राइस जानना इसीलिए भी बहुत ज़रूरी है इन ऑप्शन ट्रेडिंग, बिकॉज इससे आपको ये पता चलता है कि हाँ, आपने किस पर्टिकुलर माइंडसेट पे आकर अपने स्ट्राइक प्राइस यानी अपने अंडरलाइंग असेट को अपने बाय या सेल के होल्डिंग पावर में रखा है। एंड उसके एक्सपायरेशन डेट पे आप चेक करते रहते हो थ्रू आउट द डे कि हाँ, ये हमारा, मैंने जिस भी ऑप्शन में अपने प्राइस मूवमेंट यानी अपने स्टॉक को डाला है, वो किस तरीके से एक्सपायरेशन डेट में वर्क किया या नहीं किया। जो भी आपने स्ट्रैटेजीज पुट की, उस पे एक्सपायरेशन डेट इज़ द डेट जहाँ पे ईदर यू कलेक्ट योर पोटेंशियल प्रॉफिट और एन पोटेंशियल लॉस, राइट। लेट अस मूव अहेड फॉर ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर। हम लोग उतनी देर से बात कर रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग एंड जहाँ पे मैंने कॉल एंड पुट बताया, उसमें बताया कॉल इज़ द प्लेस जो बाई होल्डिंग पावर आपको देता है, एंड पुट इज़ द प्लेस जहाँ पे आपको सेलिंग होल्डिंग पावर मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो लोग बाई या सेल करते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ऑप्शन बायर जो होते हैं वो कौन होते हैं, इन एवरी ट्रेड ऑप्शन, आपको कोई भी ट्रेड ऑप्शन मिलता है, देर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व, वहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें एक होता है ऑप्शन बायर और एक होता है ऑप्शन सेलर। अब अगर बात करूं ऑप्शन बायर की, तो द बायर pays a premium to the seller for the right to exercise the option, मीन कि एक प्रीमियम हमें बाय करना पड़ता है, पे करना पड़ता है सेलर के लिए, ताकि वो क्या कर सके, आपके ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सके। दैट मीन्स जो भी उसे एग्जावेट करना हो, बढ़ाना घटाना, वो करता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑप्शन बाय। वाइल अगर मैं सेलर की बात करूँ, तो वो प्रीमियम कलेक्ट करता है एंड टेक्स ऑन द ऑब्लिगेशन इफ़ द ऑप्शन इज़ एक्सरसाइज, मीन कि वो ऑब्लिगेशन लेता है कि उसने जिस पर्टिकुलर रेट पे आपसे सेल कराया है, प्रीमियम कलेक्ट किया है आपका, वो आपको ऑप्शन एक्सरसाइज कर कर दे रहा है या नहीं दे रहा है। दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर चीज़ जो ऑप्शन आपने लिया है, उसमें आपको किसी तरीके का ट्रेड दे रहा है या नहीं दे रहा है, एक्सरसाइज हो रही है या नहीं हो रही है वहाँ पे। मेनली मार्केट में जहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, कॉल एंड पुट, वहाँ पे दो ही तरीके के पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं। या तो कुछ लोग ऑप्शन बाइंग के लिए जाते हैं और कुछ लोग ऑप्शन सेलिंग के लिए जाते हैं। आई वुड रिपीट कि ऑप्शन बायर वैसे लोग हो गए जो लोग क्या करते हैं, आपके प्रीमियम को बाई करते हैं, मतलब प्रीमियम के लिए पे करते हैं और टू द सेलर, एंड सेलर आर दोस्त जो आपके प्रीमियम को कलेक्ट करते हैं। दोनों इन केसेस में आपके स्टॉक्स का एक्सरसाइज बहुत मैटर करता है, उसका फ्लक्चुएशन बहुत मैटर करता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका ट्रेड भी मूव करता है। लेट अस टेक द वीडियो अहेड। तो अब बात आती है कॉल ऑप्शन। अभी जब मैं उतनी देर से आपको समझा रही थी देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, तो कॉल ऑप्शन, अब आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू कैसे समझेंगे दैट आपको समझ में आए कि कॉल ऑप्शन आप ले कहाँ सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, हम लोग इलस्ट्रेट करते हैं, ऐसा मान सकते हैं हम लोग कि कोई एक कंपनी है ABC, उसका नाम है। उस कंपनी ने अपना एक पर्टिकुलर स्ट्राइक मूवमेंट करा है, उसने अपना एक
स्ट्राइक प्राइस रखा है, स्ट्राइक प्राइस ऑफ ₹50, तो उसके एंड उसका जो एक्सपायरेशन डेट है दैट इज़ आफ्टर 1 मंथ, 1 मंथ बाद उसका एक्सपायरेशन डेट है। तो अब आपका क्या काम है कि वो जो आपने ABC कंपनी का स्टॉक लिया है, स्ट्राइक प्राइस पे लिया है 50, अब आपको वेट करना है उस पर्टिकुलर स्टॉक जो आपने ले लिया है टू द एक्सपायरेशन डेट, उसका जो भी एक्सपायरेशन डेट है उस तक वेट करना है। एंड कॉल ऑप्शन आपके अगर स्ट्राइक प्राइस से अगर मार्केट अहेड चला जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है, एबव, तो आपको क्या होता है वहाँ पे आपको कॉल ऑप्शन मिलता है। दैट मीन्स कॉल ऑप्शन इज बेसिकली फॉर मेकिंग योर मार्केट बुलिश। वो एक बुलिश सेंटिमेंट है, और जितना ज़्यादा आपके स्ट्राइक प्राइस से मार्केट का मूवमेंट फ्लक्चुएशन ऊपर की ओर चला जाएगा, आप उतना ही अच्छा पोटेंशियल प्रॉफिट बनाएंगे। इफ़ वी टॉक अबाउट कॉल ऑप्शन, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको इस ईजिली समझ में आ गया कि अगर आपने कोई स्टॉक परचेज किया है और 50, एंड अगर टिल द एक्सपायरेशन, जब तक उसकी एक्सपायरेशन डेट नहीं आती है तब तक अगर आपका उसी पर्टिकुलर कॉल में हाई मार्केट जा रहा है, एबव जा रहा है आपके स्ट्राइक प्राइस से, दैट मीन्स कि आपने कम प्राइस में ख़रीदा है मार्केट के इस पर्टिकुलर स्टॉक को, बट इसकी वैल्यूएशन डे बाय डे बढ़ती चली गई, जिस वजह से आपको क्या हो रहा है, एक पोटेंशियल प्रॉफिट प्रोवाइड हो रहा है, राइट। अब मैं अगर बात करूं आपसे कि पुट ऑप्शन एग्जाम्पल क्या हुआ, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि बिल्कुल इसका उल्टा होगा। अगर आपको कॉल ऑप्शन बुलिश मोमेंटम दे रहा है तो पुट ऑप्शन आपको बियरिश सेंटिमेंट की ओर ले जाएगा। आप अपना प्रॉफिट जनरेट कहाँ करेंगे, बियरिश सेंटिमेंट में। तो पुट ऑप्शन का एग्जाम्पल कैसे समझाऊँ, लेट्स टेक, वापस से मैं कहती हूँ, इस बार ABC कंपनी नहीं, कंपनी दिस टाइम इज XYZ, ठीक है। अब इस कंपनी ने अपना कोई भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे आपको स्टॉक अवेलेबल करा है, थिंक इफ़ इट्स ऑफ 75, तो अगर 75 रुपीज़ में उसका स्ट्राइक प्राइस है, आपने क्या किया, आपने पुट ऑप्शन लिया है। आपको बेयरिश सेंटिमेंट की ओर जाना है, आपको ऐसा अजम्पशन है कि मार्केट बेयरिश होगा, तो अगर टिल द एक्सपायरेशन, एंड सेम इसका भी एक पर्टिकुलर एक्सपायरेशन होगा जो कि 1 मंथ का ड्यूरेशन है इसके एक्सपायरेशन डेट में, तो आप क्या करेंगे, वेट करेंगे। अगर आपने क्या किया है कि 75 रुपीज़ में इसको परचेज किया है, या मतलब पुट लिया है, पुट ऑप्शन लिया है, तो अब अगर मार्केट बिलो 75 चला जाता है, मार्केट का रेट गिरता जाता है, इफ ऑफ 65, 55, 45, दैट मीन कि आपने खरीदा महंगा है, बट मार्केट में इसकी वैल्यू जैसे जैसे घटती चली जा रही है, यू आर मेकिंग योर प्रॉफिट। आपके पास पैसे क्या हो रहे हैं, आप पोटेंशियल प्रॉफिट बना रहे हो, क्योंकि आपके पास ये पैसे सिक्योर रह रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड बियरिश मोमेंटम। एंड यू कैन ऑल्सो सी, ये पुट ऑप्शन ऐसा ही होता है, यहाँ पे आप खरीदते हो हाई वैल्यू पे, बट वो प्राइस बिलो चली जाए अगर आपके स्ट्राइक प्राइस से, तो आपको क्या मिलता है, एक पोटेंशियल प्रॉफिट मिलता है। सो ये दो एग्जाम्पल हो गए कॉल एंड पुट के, जिसके थ्रू विथ एन एग्जाम्पल ऑफ कंपनी मैंने समझाया, जहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू भी आपको मेंशन कर कर बताया, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको क्या स्ट्राइक प्राइस अपने अंडरलाइंग असेट, जो भी आप परचेज किसी भी कंपनी में जा रहे हो, उसका अंडरलाइंग असेट का स्ट्राइक प्राइस क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना मार्किंग किया है। एंड अगर वो बिलो दैट चला जाता है तो आप देख सकते हो कि आपका मोमेंटम बेयरिश हो जाएगा, एंड यू विल मेक अ पोटेंशियल प्रॉफिट, राइट। सो इफ़ वी मूव अहेड फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, तो अगर मैं आगे की बात करूँ तो व्हाट आर सम कॉमन यूजेस ऑफ ऑप्शंस, तो मेनली क्यों लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, इसका कॉमन यूज़ क्या हो सकता है, तो जिसमें सबसे पहला आता है, इट इंक्लूड्स स्पेक्यूलेशन। ये एक तरह का स्पेक्यूलेशन है, हेजिंग भी होती है इसमें, एंड इनकम जनरेशन, इसमें ह्यूज इनकम जनरेशन के चांसेस होते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप कितना अच्छा मार्केट को जज करते हो। सो ट्रेडर यूज़ करते हैं इसको प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस मूवमेंट। आप प्राइस मूवमेंट से ना अपना प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। वाइल अगर मैं बात करूं इन्वेस्टर्स की, तो इन्वेस्टर्स इनको इसलिए इस्तेमाल करते हैं जिससे इनका पोर्टफोलियो जो होता है वो डाउन साइड रिस्क से प्रोटेक्ट होता है। तो वो अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। दो लोग, ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, दोनों के अपने अपने यूजेस हैं फॉर ऑप्शंस। अब तो ये सारी बातें हो गई ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, बट ऑन अ वेरी स्टार्टिंग ऑफ माई वीडियो मैंने बताया था वेर देर इज़ समथिंग गुड अबाउट समथिंग, कुछ बैड्स भी होते हैं जिनको जानना बहुत
ज़रूरी होता है, जिससे आपके अंदर एक अवेयरनेस आती है जो आपके रिस्क इन्वॉल्विंग को घटा सकती है. सो इट्स अ रिस्क इन्वॉल्व. इसमें रिस्क इन्वॉल्व क्या होता है, अ क्वेश्चन. सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट, ये बहुत ज़रूरी है आपको नोट करने के लिए, दैट ऑप्शन ट्रेडिंग इन्वॉल्व रिस्क. एंड वॉट रिस्क, दैट इट पॉसिबल टू लूज द इंटायर प्रीमियम. ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि आप अपना इंटायर प्रीमियम जो आपने पेड किया है, आप पूरी तरीके से उसको लूज़ कर सकते हैं. आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा मैकेनिक्स ऑफ ऑप्शंस एंड हैविंग अ सॉलिड स्ट्रैटेजी. ये बहुत ज़रूरी है अगर आप कम से कम रिस्क चाहते हैं और उसको मेंटेन करना चाहते हैं, अपने रिस्क मैनेजमेंट को मेंटेन करना चाहते हैं. तो इसके लिए आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैकेनिक्स यूज़ करना पड़ेगा ऑफ ऑप्शंस, और एक ऐसी सॉलिड स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी जो कि आपको क्रूशियल टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करे. सो ये आपका पर्टिकुलर अपना कॉन्फिडेंस लेवल या आपकी स्ट्रैटेजी मेकिंग पे डिपेंड करता है कि आप अपने रिस्क को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं. वेल, ये तो हो गई विथ अ बैड ऑल्सो, एंड जिसके बारे में मैंने बता दिया कि रिस्क इन्वॉल्व जो अगर मैं कह रही हूँ कि आपने प्रीमियम जो पेड अप किया है वो पूरी तरीके से लूज़ भी कर सकते हो, तो वी हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट ऑल्सो. एक सोल्यूशन के साथ भी मैंने अपनी वीडियो को एंड अप किया है कि हाँ, अगर रिस्क इन्वॉल्व है तो यू कैन ऑल्सो टेक अवेयरनेस. आप अवेयरनेस उसको प्रिवेंट भी आप कर सकते हो विथ हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड स्ट्रैटेजी. वेल, हमने रिस्क इन्वॉल्व के बारे में ये पूरा सेशन कर लिया कि उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं. अगर आपको रिस्क दिख रहा है तो आप उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं. सो लेट मी टेक यू टू द कंक्लूजन. अब मैं अपनी इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँगी, जिसमें मैं आपको एक बार वापस से रिमाइंड कराऊंगी कि जैसा मैंने बताया था कि ये हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का पार्ट 1 है, जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग बताया, डिफिनेशन बताया आपको, देन टाइप्स ऑफ ऑप्शंस बताए हैं, कॉमन यूजेस ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग बताए हैं, विच विल मेक यू हेल्प टू सी इट. जो लोग इसको वापस से एक बार नॉलेज को री एक्सरसाइज करना चाहते हैं देख सकते हैं. बट नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम लोग बात करेंगे ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन हेजिंग एंड ऑप्शन बाइंग के बारे में बात करेंगे. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू अस, एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी सो डू like the video and subscribe our channel. Press on the bell icon for the earlier updates. Till then, stay tuned. Bye bye and thank you. I'll catch you soon with my next video.